Assalamualaikum classes. I hope and pray that all of you are fine and doing great at home. So what is the day today? Today is 1st of December. Yes, a new month has been started and the day is Tuesday. So on Tuesdays we study English subjects. Kindly take out your English workbooks. Today we are going to revise the chapter Scouting. जिसने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया हुआ काइंडली अब इस वीडियो के बाद उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे. और जिसका भी काम कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यू कैन बाय अ कॉपी. ओके, सॉरी, यू हैव टू बाय अ कॉपी, इंग्लिश कॉपी फ्रॉम स्कूल. ठीक है, उसमें हम सारा रिविजन करेंगे आज से और जो भी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी वो उसमें हम करेंगे. तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं इंग्लिश कॉपी, और अगर आप यहाँ से बाय नहीं करते तो आप घर से भी कोई सी कॉपी ले सकते हैं इंग्लिश की, और उसमें पूरा मेंटेन्ड वर्क करेंगे, पूरा मेंटेन करेंगे प्रॉपर हर चीज़ को, जिस तरह मैं आपको करवाऊँगी आगे. सही है. सबसे पहले तो आज हम रीइंफोर्समेंट ऑफ चैप्टर स्काउटिंग कर रहे हैं. सो यू हैव टू ओपन अप पेज नंबर 32. Okay, so here is the chapter unit 2 scouting. Most of you must have completed their work, but कुछ है बच्चे जिनका इनकम्प्लीट वर्क था. प्लस काम तो कंप्लीट हो गया बट आपने प्रॉपरली ये चैप्टर समझा हुआ नहीं था. जब मैंने क्लास ली तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है. तो टुडे वी आर रिवाइजिंग इट and you have to mention the date at the top if you have not completed this work. Basically, what is scouting? Do you know what is scouting? किसी को पता है? Yes, this word scouting. अच्छा, scouting जो है ना, it is the action. ठीक है, action यानी कि वो काम जिसमें we gather information about enemy या एनिमी फोर्सेस बेसिकली ऑफ दैट एरिया जहाँ पर हम स्काउटिंग करने जाएं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है. वी कैन स्काउटिंग कैन ऑल्सो बी done to make a research for someone or something in various places. ठीक है, हम लोग ज़रूरी नहीं कि बस एनिमीज़ मतलब फोर्सेस ही स्काउटिंग करें. हम आम से लोग भी पूरा अपना एक स्काउटिंग प्लान कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो अगर वो कोई प्लेस है तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर कैंप्स लगाएंगे, हम वहाँ पर रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे उसके रिलेटेड चीज़ें. बेसिकली ये स्काउटिंग जो होती है ना, ये फॉरेस्ट में होती है. ठीक है, ऐसी प्लेसेस पे, माउंटेनियस रीजन हो गया या फिर ऐसी फार अवे प्लेसेस भी हो सकती है, जैसे कि पोलर रीजन्स हो गए, जहाँ पर हम वहाँ पर रह कर वो चीज़ें एग्जामिन करके वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्काउटिंग. ये एनिमी फोर्सेस के अगेंस्ट भी हम स्काउटिंग करते हैं, और एक हमें रिसर्च अगर करनी हो फॉर समवन और समथिंग वेरियस प्लेसेस में, बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस में, तो हम ये स्काउटिंग करते हैं. बेसिकली इट इज़ एन एक्शन. ठीक है, स्काउटिंग ऐसा एक्शन है, इट इज़ एन एक्शन of gathering information. ठीक है, any forces as well or about anything as any other thing. Okay, so let's see. जो लोग स्काउटिंग करते हैं उन्हें कहते हैं स्काउट्स. तो जो स्काउट्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली पर्सन हु आर सेंट आउट. ठीक है, उनको भेजा जाता है टू गैदर इंफॉर्मेशन. ठीक है, they are sent to the mountainous region at the back. They are sent why? To gather the information about enemy forces of that area, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम रिसर्च करने के लिए इन स्काउट्स को भेज रहे हैं, उनके मार्क्स, उनकी ट्रैकिंग करने के लिए भेज रहे हैं. तो उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करके ये लोग वापस लौटते हैं. ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. आई होप आपने जो है ये पहले से पढ़ा हुआ होगा. नहीं तो हम इसमें मज़ीद
डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी दी है, आई होप इसने थोड़ा सा आइडिया दिया होगा कि स्काउट्स बेसिकली क्या होते हैं, स्काउटिंग क्या होती है। तो आफ्टर लिसनिंग टू इट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वुड यू लाइक टू जॉइन स्काउटिंग? ठीक, आपने मुझे बताना है कि क्या आप स्काउट टीम ज्वाइन करेंगे। मतलब इतनी कोई बहुत, मुझे तो बहुत मज़े की ये एक्टिविटी लगती है, ये प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वी हैव सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस प्रोफेशन। सो आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू कि वुड यू जॉइन स्काउट ट्रेनिंग इन नियर फ्यूचर? मतलब आपने फ्यूचर में कभी स्काउट अगर ज्वाइन करेंगे तो यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट। यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ या फिर 5 लाइन्स, सॉरी, आप लोग, ये आप पर है कि आप 5 लाइन्स लिखना चाहें या पैराग्राफ लिखना चाहें। यू हैव टू गिव अ हेडिंग इन दैट कॉपी जो कि हम आप लोग मेंटेन करने वाले हैं। उसमें आपने हेडिंग देनी है स्काउटिंग, और स्काउटिंग के साथ आपने बताना है मुझे कि उस आपको अगर ज्वाइन करनी है, मतलब आप सबने ही बताना है कि आपको ज्वाइन करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो क्यों, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्काउटिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपको मतलब मज़ा आएगा स्काउटिंग करने में। ठीक है, पहला होमवर्क तो आपका ये हो गया। Now let's get started with this chapter. Chapter 2, Scouting. All Boy Scouts and Girls Guides know the name of Lord Baden-Powell. Okay? यहाँ पर कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने कोई ना कोई चीज़ ईजाद की होती है, जब भी मतलब सबसे पहले बार ईजाद की होती है, उसके बाद लोग उसे फॉलो करते हैं। सही है, जैसे कि हमने प्रीवियसली टेलीफोन का चैप्टर, सॉरी, गाइडेड राइटिंग हमने डिस्कस की, उसके अंदर किसने इन्वेंट किया था टेलीफोन? ग्राहम बेल ने। ठीक है, तो यहाँ पर स्काउट्स के जो लोग हैं, जो स्काउट्स की बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनको लॉर्ड बैडन-पावेल का जो है नाम बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज ही वॉज द वन जिसने ये स्काउटिंग का थोड़ा जो है वो स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड द बॉयज़ स्काउट अबाउट 70 years ago. How many years ago? 70 years ago. Yes. Little boy, he was fond of spending his time in the fields and the woods. यहाँ पर fields and the woods, क्या है ये fields and the woods? Woods मतलब forest का इलाका भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन लैंड भी हो सकता है, मतलब जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं वो इलाका भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। तो इन्होंने जब स्काउटिंग स्टार्ट की, जब वो स्कूल बॉय थे, बहुत छोटे से, तो बहुत ज़्यादा ये अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते थे और करते थे, और वहाँ पर जो है ज़्यादातर अपना वक्त कहाँ पर स्पेंड करते थे? फील्ड्स में और वर्ड्स में। ठीक है, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द लिटिल मार्क्स लेफ्ट बाय एनिमल्स एंड पीपल व्हेन दे मूव अबाउट। ये क्या, इसके बाद जब इन्होंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो वो बहुत ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट जो है उनका डेवलप हुआ किस चीज़ में? मार्क्स ढूंढने में। ये कौन से मार्क्स हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर पार्क विज़िट करते हैं, कोई गार्डन, कोई प्लेस, इस तरह के अम्यूज़मेंट पार्क्स विज़िट करती हैं, जैसे अलादीन वगैरह, या कोई नया पार्क हमारा कराची में बनता है और हम वो विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर हम सबसे ख़राब आदत हमारी है कि हम वहाँ पे कचरा वगैरह फेंक कर जाते हैं, या लेफ़्ट ओवर्स वहाँ फेंक देते हैं, या फिर किसी की कोई अगर मतलब चीज़ गिर जाए तो वो वहाँ रह जाती है। तो ये इंसान की फितरत है कि जब वो वहाँ से छोड़ कर जाता है जगह, तो वहाँ पे कोई ना कोई इसका सामान रह जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वो अगर एनिमल्स होते थे तो वो जो भी चीज़ खाते थे शिकार करके, या फिर उसकी बची कुची चीज़ें, हड्डियाँ वगैरह जो वो फेंक जाते थे, उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि यहाँ पे एनिमल्स रहे होंगे या कोई लोग यहाँ पर आकर उन्होंने बसेरा किया होगा। ठीक है, तो वो उसको ट्रैक करते थे, मतलब उसके नो हाउ रखते थे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इन सब चीज़ों को गैदर करने में, इंफॉर्मेशन। ओके,
तो जब इन्होंने ये सब स्टार्ट किया, ये कहलाया ट्रैकिंग। क्या कहलाई? ट्रैकिंग। कि हमें हम इसका ख्याल रखें कि कौन आया है कौन नहीं, ठीक है। यहाँ पर नाउ सोल्जर्स एंड पुलिस ऑफन यूज दिस मेथड टू कैच द बैंडिट्स। ओके, अब आगे इन्होंने बताया कि यही वो तरीका है जो कि आजकल पुलिस और सोल्जर्स जो हैं किसी को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। बैडन पॉवेल लर्न टू मूव सो साइलेंटली एंड केयरफुली दैट इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स डिड नॉट हियर हिम। इसमें क्या बताया है कि उनका जो वे ऑफ मूवमेंट था, जगह से गुजरने का तरीका था, जाहिर है अगर किसी क्लासरूम में आती हूँ तो मेरे पाँव की जो साउंड है, चलने का जो साउंड है वो आएगा, पर मुझे पता चल जाएगा, मुझे आहट हो जाएगी कि कोई आया है। या फिर ख़ास तौर पर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी ये चीज़ बहुत, और एनिमल्स की होती है कि जैसे उनको पता चल जाता है मूवमेंट से या हवा की मूवमेंट से, वो कैच कर लेते हैं ये चीज़ें कि कोई आ रहा है। लेकिन इनके पास इतनी अच्छी महारत थी कि वो बहुत ही, उनकी जो मूवमेंट थी, मूव करने का स्टाइल था, वो बहुत स्लोली और केयरफुली था कि मतलब उनके चलने का ना बर्ड्स को पता चलता था ना ही एनिमल्स को। तो जाहिर है जब वो अगर शिकार पर भी गए हैं तो जब बर्ड्स को नहीं पता चल रहा कि कौन आ रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, तो वो फिर हंट आसानी से हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो मैंने अभी आपको वीडियो में भी कहा कि आपको बताना है कि आप स्काउटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ स्काउट, एज अ गर्ल स्काउट या एज अ बॉय स्काउट, और क्यों। यू हैव टू राइट द रीजंस, क्या अट्रैक्ट करता है आपको इस प्रोफेशन में। ओके, क्योंकि इसमें बहुत मज़े की है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें और पता लगाते हैं। तो for that you have to buy an English book like this. ओके, यहाँ से आपको मिल जाएंगी, और अगर आप यहाँ से नहीं बाय करना चाहते, मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहीं से बाय कर लें दायर अरकम की कॉपी। अगर नहीं तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो 4 लाइन हो और प्रॉपर खुली कॉपीज़ हों जिसमें हम एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें। अभी के लिए ये आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू मेंशन द डेट एंड द टॉपिक एज वेल। चैप्टर 2, ओके, chapter 2 which is scouting, and you have to write the page number as well at the top. Page number क्या था, जो भी पेज नंबर था, you let me see. ओके, पेज नंबर वॉज 32। और अगर आपको टाइटल पेज बनाना हो, स्काउटिंग की पिक्चर बनानी हो, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट। इसको बहुत फन वे में बनाइए, ठीक है बच्चों। उसके बाद व्हाट यू हैव टू राइट इज वुड यू लाइक टू जॉइन स्काउटिंग एंड व्हाई। आपको क्या स्काउटिंग यानी कि आपको ये बताना है कि अगर आपको एज अ स्काउटिंग ज्वाइन करनी है तो आपको क्या अट्रैक्ट किया है। आपको यू हैव टू राइट द रीज़न, सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 लाइन्स अबाउट इट, या फिर 5 लाइन्स का पैराग्राफ बना लें, या फिर 5 लाइन सेंटेंसेस की तरह लिख लें। ओके, बहुत अच्छे से आपको इसे होमवर्क को करना है, ठीक है। और इससे आगे जो है बाकी का चैप्टर भी हम सिर्फ इस तरह पढ़ेंगे, समराइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।